घोष एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे भी एकदम गला फाड़ के चीख के बोलना पड़ रहा है क्योंकि करंट चला गया है। अंदर में बिल्कुल भी लाइट नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत अंधेरा है और बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये तूफ़ानी फ़ैन का आवाज़ नहीं है, ये है बारिश का आवाज़। बहुत ही तेज़ बारिश हो रहा है, बहुत तेज़ बिजली खड़क रहा है। सुबह मैं उठी, इट वॉज वेरी सनी, लगा ही नहीं था कि आज बारिश होगा। बट फिर मैं 2 घंटे के लिए क्या सो गई, एकदम मतलब आसमान तो दुखी हो गया कि मैं सो गई। कैसे सो सकती हूँ मैं, फिर इतना ज़्यादा बारिश होने लग गया है। बट एनीवेज आई हैव स्टार्टेड माय डे नाउ एंड बारिश का मौसम अच्छा लगता है तब तक जब तक करंट ना जाए। एक बार करंट चला जाए उसके बाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लाइट आ गई कि हम इतने ज़्यादा खुश है कि एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना? बेला, are you hungry baby? What's the time? टाइम क्या हुआ है? Oh, it's 11:45. चलो, it's lunch time. It's lunch time, lunch time, lunch time. It's lunch time. चलो। इफ़ यू हैवेंट रियलाइज्ड, मैंने अपना लिपस्टिक चेंज किया है, जस्ट लाइक दैट। मन किया, वो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लग रहा था और वीडियो में तो कुछ ज़्यादा ही ब्राइट लगता है, तो मैंने ये वाला अप्लाई किया है और मैं लगा रही हूँ बालों में तेल। हाँ, हेलो बेलू, हाय बेला। तो आई वॉज़ वर्किंग ऑन माई फ़ोन एंड लैपटॉप में एडिट कर रही हूँ मैं। फिर मम्मा मुझे ला के दी ये सूजी हलवा, एक ही पीस बचा है। आई लव सूजी का हलवा, बहुत क्रेविंग हो रहा था काफ़ी दिनों से। तो आप देख सकते हो आज पूरे दिन में मैंने कुछ खास किया नहीं है। मतलब मैं घर पे ही थी, बारिश हो रहा था और मैं एडिट कर रही थी घर पे ही बैठ के। मैं सोची कि मैं मेकअप रिमूव करते करते क्यों ना आप लोगों से थोड़ी बातें शातें कर लूँ। एंड एक्चुअली ना मुझे आपसे ये मतलब जो मैं अभी टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ द मोस्ट मतलब स्कैरिंग टॉपिक। मतलब मुझे काफ़ी डर लगता है। तो येस, मैं भूत के बारे में बात करने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। आई हैव नो आइडिया कि एक्चुअली ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं, बट मुझे बहुत डर लगता है। बट आई डेफिनेटली बिलीव कि ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी होता है। आपको क्या लगता है, देयर इज़ घोस्ट और देयर इज़ नेगेटिव एनर्जी और नॉट? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। एंड अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो भी लिख के बताओ, क्योंकि मैं बोलूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है एंड मेरे रिलेटिव्स में से भी कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। आई डोंट नो इफ़ यू वुड बिलीव, बट मेरा मन है आप लोगों से शेयर करने का, तो मैं कर रही हूँ। हम जब पोर्ट ब्लेयर में रहते थे तब एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। ऐसे तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते हैं वहाँ पे, क्योंकि मतलब पोर्ट ब्लेयर यूजुअली जो गांव का एरिया होता है ना, वहाँ पे ये सब ज़्यादा होता है। ऐसा मतलब सुनने में आता है वहाँ से ज़्यादा। शहर में आई डोंट थिंक मैंने कभी ऐसा सुना है। और ऐसा भी होता है कि आप अपने घर को काफ़ी लंबे समय तक बंद मत रखो, मतलब ऐसे लॉक करके कहीं जाया मत करो, क्योंकि काफ़ी दिनों तक, काफ़ी अरसों तक आप ऐसे बंद करके रखते हो ना, तो ऐसा वो जो बुरा आत्मा होता है या जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो वहाँ आके बस जाती है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि आप ऐसे काफ़ी लंबे समय तक, महीनों तक, सालों तक बंद रख के घर को कहीं मत जाओ। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि सच में ऐसा होता होगा। एंड
जहाँ तक आई फील करने के बाद आई हैव फेल्ट इट। 3-4 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे आई कुड फील देयर वॉज सम एनर्जी। एंड एक बार तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे एक गाँव है अंडमान में, तो वहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड्स होते हैं। तो वहाँ पे एक आइलैंड में मेरी मम्मी का ट्रांसफ़र हुआ था। तो एज़ मैनी ऑफ़ यू नो, मेरी मॉम इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर। ओके, तो उनका ना गवर्नमेंट के वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसा ट्रांसफ़र्स होते रहता है, आइलैंड टू आइलैंड, आइलैंड टू आइलैंड। बहुत ज़्यादा हैरासमेंट भी करते हैं ऐसे, बट क्या करें, अब जॉब है तो जाना पड़ेगा, ड्यूटी है। तो ना मैं और मेरे पापा, मेरी छुट्टी थी तब, कॉलेज में थी मैं। तो ऐसे मैं कॉलेज से आई थी छुट्टी में घर, तो मेरे पापा और मैं गए थे मम्मी के वहाँ छुट्टी बिताने के लिए कुछ दिनों के लिए, और मम्मी को लेके वहाँ से हम वापस आने वाले थे। तो ऐसा हुआ एक दिन शाम को मैं, मम्मी और पापा वहाँ पे, मम्मी के काफ़ी जान पहचान वाले थे। तो यू नो आइलैंड इज़ स्मॉल एंड आप इतने साल बचपन से वहीं रहे हो, मेरे मॉम डैड भी बचपन से वहीं है। तब भी वहाँ जहाँ मम्मी का ट्रांसफ़र हुआ था, वहाँ से भी माई मॉम न्यू अ फ्यू पीपल। और वहाँ पे ना गांव में ऐसे सबका खेती बाड़ी होता है, ऐसे पॉन्ड्स वगैरह होता है, हर एक के घर पे वैसा है। तो मैं मॉम को एक जनों ने बुलाया कि आप शाम को आइए, फ़िश लेके जाइए, ठीक है। और हम ठहरे बंगाली, जहाँ मच्छी की बात आई वहाँ तो हम जाएंगे ही जाएंगे, और ताज़ा मच्छी तो मतलब हम तो पागल ही हो जाते। तो वही बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि एकदम ताज़ा मच्छी है, अभी पकड़े हैं पॉन्ड से, तो आप आइए लेकर जाइए। तो हम गए, और उस दिन था सैटरडे। तो आई डोंट नो, मतलब इट साउंड्स अनफेमिलियर बट दिस इज़ नॉट मी। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, डेज़ वगैरह से भी कुछ होता है, बट मम्मा कहती है अब कुछ तो होगा, कोई तो वज़न होगा उस बात पे, तभी ना कहती है। तो ऐसे ट्यूसडे और सैटरडेज़ को खास करके आप ऐसे नॉनवेज लेके ट्रैवल नहीं करते, और वो भी अंधेरा होने के बाद। तो जाते वक्त तो कुछ नहीं हुआ, वापस आते वक्त आई रिमेंबर देयर वॉज मून, और मैं जहाँ से मतलब विंडो से बैठी थी एकदम सीधा ऐसे ही दिख रहा था मून। एंड गाड़ी में गाना वगैरह चल रहा है, मैं ड्राइवर सीट के बगल में, पापा ड्राइव कर रहे हैं और मम्मा ड्राइवर सीट के पीछे। और गाड़ी में ऐसा वो था, फिश था और कच्चा मच्छी था। एंड हम जा रहे अच्छा गाना चल रहा है, और मेरे पापा ना स्मोक करते हैं, तो ही वॉज स्मोकिंग। एंड वो ऐसे ड्राइव करते करते एक हाथे से विंडो के बाहर रख के ही वॉज स्मोकिंग, ताकि वो ऐश वगैरह अंदर ना आए, और थोड़ा डिस्टेंस में ही था ताकि मम्मी को भी ऐश ना लगे, विंडोज़ खुला था। लेकिन हुआ ये कि अचानक बहुत ज़ोर से ऐसे ताली मारने की आवाज़ आई। तो मैं मुड़ के देखी कि क्या आवाज़ आया, क्योंकि इट वॉज़ वेरी साइलेंट एंड देयर वॉज स्लो म्यूज़िक, गाड़ी में थोड़ा हल्का म्यूज़िक चल रहा था, एंड देयर वॉज नो वन अराउंड, और पूरा एकदम देयर वॉज लाइक ग्राउंड था, दोनों साइड में खेती था और बीच से रोड था। ओके, तो ऐसी ज़ोरों से आवाज़ आई, तो मैं भी टर्न होकर देखी, एंड फॉर अ सेकेंड जब हम टर्न होकर देखे आई कुड लिटरली सी इतना सा हाथ, एंड उस पर ऐसे सिगरेट, और मेरे पापा के हाथ से वो सिगरेट चुकी और हवा में ऐसे सिगरेट और इतना हाथ। मेरी तो वहाँ मतलब मैं ना ऐसे भूत की जब बात करती हूँ तो मुझे बहुत रोना आ जाता है, मुझको बहुत डर लगता है अंदर से। और तब भी मैं एकदम, पापा बोल रहे गाड़ी नहीं रोकना है, लेट्स कीप ड्राइविंग, एंड मम्मी इज़ ऑल्सो क्वाइट। थोड़ी दूर जाकर जैसे ही बाज़ार एरिया आया, वहाँ पे वी स्टार्टेड डिस्कसिंग जो भी हुआ। तो वो पापा बोल रहे थे कि तुमने देखा, मम्मी बोली हाँ, तो मैंने भी बोला हाँ, एंड वी वेर लाइक शॉक्ड कि मतलब पापा के हाथ से ऐसे सिगरेट वो लेके और वो हवा में इतना सा हाथ, कोई बिलीव नहीं करता यार जब आप ऐसे बोलते हो। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कुछ वहम है और ऐसा कुछ, बट हमने लिटरली देखा। और फिर हम घर जाके, मैं तो सो ही नहीं पाई। वहाँ पे ना मम्मी का क्वार्टर हुआ करता था, तो उसमें ऐसे बेडरूम्स भी अलग अलग होते थे, 2 BHK था। मैंने अलग सो पाई उस दिन, मैं मम्मा पापा के साथ सोई। मैं तो बहुत मुझे डर लगता है ऐसे भूत के सीन से, मुझे बहुत डर लगता है। और जब भी ऐसे कोई मूवीज़ भी देखते हैं, यूजुअली आई अवॉइड हॉरर मूवीज़, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी हो जाता है, बहुत डर लगने लगता है। पहले तो मैं अपने रूम में अकेली सोती भी नहीं थी, मैं मम्मी पापा के साथ सोती थी, बट अभी आई हैव गैदर्ड द करेज कि मैं सो। तो ये था आज का शॉर्ट स्टोरी, बट आई नीड टू शो यू समवन। हाँ, वेट। What's up, Della?
ओके सो आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा स्टोरी टाइम अच्छा लगा सुन के, एंड अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, एंड इफ़ यू बिलीव एंड इफ़ यू डोंट बिलीव, क्योंकि मुझे बहुत ऐसी उत्सुकता हो रही है, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड समथिंग देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड या आई एम गोना सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय एंड आई लव यू ऑल. एंड हाँ, अगर ऐसा कोई स्टोरी टाइम और भी चाहिए डिफरेंट टॉपिक्स पे, लेट मी नो कि यू आर एन्जॉइंग दिस स्टोरी टाइम बाय क्लिकिंग द थम्स अप बटन एंड आई गेट टू नो इट. एंड अगली बार से मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए ऐसा कुछ अपने एक्सपीरियंस में जो कुछ भी हुआ है 26 साल तक जो कुछ भी हुआ है, कुछ कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ. एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, आई लव यू ऑल.